जो रेयर है और कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य खा रही है, हमारे बच्चों को का भविष्य खा रही है। क्या कहेंगे, लगातार जिस तरीके से आप जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरी बार है ये आपका प्रदर्शन, सरकार को सुन रही है, क्या कहेंगे पर्यावरण? जी नमस्कार, मैं रत्नेश वर्मा। लगातार जैसा आप आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि लगातार ये तीसरी बार चौथी बार जो है ना जंतर मंतर पे आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार इस कोई हरकत में नहीं आ रही है और आगे जो है ना मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। विशेष आप प्रवीण सिन्हा जी बताएंगे। सर, हमारा तीसरी बार का प्रश्न है, जैसा कि हमने आपको अवगत कराया इस चीज के लिए। हमारे यहाँ पे वॉरियर्स आ रहे हैं, डीएमडी छोटे छोटे बच्चे हैं सर। बेसिकली ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी ऐसा है कि बच्चा जब हमारे बीच में पैदा होता है, जब जन्म लेता है, वो बिल्कुल नॉर्मल एक डिलीवरी है, नॉर्मल पैदा होता है। लेकिन 6 साल के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे की मांसपेशियों में शायद कुछ कमजोरी या कुछ विकार है। तो जब हम डॉक्टर से इस चीज के बारे में जानने के लिए जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बीमारी के अंदर ये 10 साल तक मैक्सिमम व्हील चेयर पे या मैक्सिमम 12 साल तक व्हील चेयर पे आ जाएगा और 15 साल तक लिटरली फुल्ली फाइनली बेड बाउंड हो जाएगा। और इसकी एज भी बहुत कम है सर इसमें। और इस बीमारी के अंदर 100% मोर्टेलिटी है सर। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा 1% थी, 2% थी, 4% थी, तो पूरा वर्ल्ड कितना उसके लिए चिंतित था। एक हमारी बीमारी ऐसी है सर, इसमें 100% मोर्टेलिटी है। इसमें कोई अभी तक क्योर इस तरह का नहीं आया इंडिया में कि जिसको हम बच्चों को दे सके सर। अब हम ये सोच रहे हैं, सरकार जो हमारे लिए करना चाहती है कि जो इन बच्चों के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह जो अदर कंट्रीज में लगते हैं, जो बहुत कम बच्चों को करते हैं, अच्छे टाइम तक के लिए इनको सरवाइव करवा सकते हैं। तो हमारा ये पर्सपेक्टिव है सर, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को जब तक वो दवाई प्रोवाइड करवा देते। मेरी मैं एक बात और क्लियर कर दूं, एक दवाई बन चुकी है, उसको जीन थेरेपी करके बोलते हैं। वो $3.2 मिलियन कुछ ऐसे कॉस्ट है सर। $3.2 मिलियन का मतलब आज की डेट में वैल्यू लगाएं, वो 28 करोड़ 16 लाख बैठ जाती है सर। 28 करोड़ 16 लाख की एक डोज है सर। वो ले नहीं सकते सर। और उसके अलावा जो इसके फूड सप्लीमेंट्स हैं या जो इसके स्टेरॉइड्स हैं, वो भी सर उस तरह से एप्लीकेबल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो स्टेरॉइड्स या फूड सप्लीमेंट्स या डाइट चार्ट या फिजियोथेरेपी सेंटर, हाइड्रोथेरेपी सेंटर या कोई काउंसलिंग काउंटर हो जो हमें बता सके कि बच्चों को अब क्या देना चाहिए। कोई उजाले की किरण नहीं दिख रही सर। हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया, वहां पे हम जीत गए सर। सरकार उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए स्टे लेने चली गई। तो 51 बच्चों ने सर एक अलग सुप्रीम कोर्ट केस किया हुआ है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और अब तारीख पे तारीख पड़ती है सर, और वो इसके अंदर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जागेगी या कोर्ट कब आदेश देगा, कब हमारे लिए। कोई आंकड़ा है कितने बच्चे से और उनको आप कैसे, क्योंकि अगर ज्यादा लोग पीड़ित नहीं है तो सरकार कर सकती है, चाहे 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 20 करोड़ का हो। भारत सरकार ने एक रेयर डिजीज पोर्टल बनाया हुआ है। भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टल है। उस पोर्टल पे जिन बच्चों की मेडिसिन अवेलेबल है उनका सारा डेटा उसके ऊपर है। उस पर गवर्नमेंट अगर अपील करे क्राउड फंडिंग के लिए, अभी 3 साल से मात्र उसमें 3,72,000 ही रुपए इकट्ठे हो पाए हैं और उसमें एक एक बच्चे की ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है किसी की 6 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की 10 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई। तो प्लीज अगर रेयर डिजीज पोर्टल पे अगर विजिट करें तो इससे संबंधित ज्यादा जानकारी मिल सकती है। अच्छा, सरकार क्या कर रही है कि उनको एश्योरेंस दे रही है? किसी मिनिस्टर ने दे भी रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं अलग अलग सरकारों को, क्या कोई एश्योरेंस मिल रहा है आपको? कोई नहीं। हम लोगों ने तो हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके आपका जो है मनसुख मांडविया जी जो प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर थे उनसे मिलके उनको भी ज्ञापन दिया गया, प्लस अभी जो माननीय अपने जेपी नड्डा जी हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? लगातार धरना तो कर रहे हैं, 3 बार आपने धरना कर दिया। सर, हमारी आगे की स्ट्रेटेजी ये है, हमने ये देख लिया कि कोर्ट में जाने पे वो डेट पे डेट पड़ती रहती है। वो कोर्ट के हाथ में, सरकार के हाथ में है। वो किस तरह से कानून चलेगा, किस तरह से कोर्ट में कब डेट हमारी अपनी अपील होगी, क्या उसको सरकार उसका फैसला देगी, कब हमारे वकील के थ्रू, उनके वकील के थ्रू, लंबी आर्गूमेंट लंबा विषय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शायद हमारी आवाज अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच पाई है, तो हम उसी की वजह से
क्योंकि धरना प्रदर्शन का ये दिल्ली में एक अप्रूव्ड प्रोटेस्ट प्लेस है। दिल्ली में धरना प्रदर्शन का जंतर मंतर। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है सर, सिविलियन के पास एक ही रास्ता बचता है सर, रोड चलो या कोर्ट चलो। तो हम कोर्ट में गए हुए हैं सर, रोड के लिए हम जंतर मंतर पे आपके बीच में आए हुए सर। आज आपके साथ मुझे लग रहा है काफी सपोर्ट मिला है, फेमस पर्सनालिटी भी आपके साथ है, उनका भी परिचय करा दीजिए और थोड़ा सा उनको भी फ्रेम में ले आइए, वो भी कुछ कहना चाहें। सर हमारे बीच में आज की हमारी चीफ गेस्ट है हमारे बीच में सृष्टि राणा जी, जो कि पहले यहाँ पे हमारी मिस इंडिया और मिस पैसिफिक, हाँ एशिया पैसिफिक रही है। तो मैं उनको आमंत्रण करता हूँ, वो आपके इस डिबेट के बीच में आके कुछ अपने शब्द रखें। और इसके लिए मैं माधुरी पाटिल जी को भी बोलूंगा कृपया वो सीट चेंज करके इधर आए जरा। बीमारी के बारे में आपको पता चला, आप लोग को पता चला, आप लोग समर्थन में आए, मैडम के समर्थन में। सबसे पहले आपका परिचय और क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम माधुरी पटले है, मैं एक डीएमडी मदर हूँ और मैं मिसेस यूनिवर्स इंडिया में रह चुकी हूँ। जी, मेरे खुद के बच्चे को जब एक बीमारी के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी भी है इस दुनिया में। और कहते जीते जी मरण को कैसे फील करना होता है ना, डेथ को फील करना, वो फीलिंग उस दिन से आज तक है ही, मतलब गई नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे सर ने बोला कि 100% मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जी अगर देखिए वो तो सब भगवान और टेक्नोलॉजी के हाथ में है भविष्य में, पर जो क्यूरेटिव मेडिसिन है या थेरेपेटिक मेडिसिन जो अभी अवेलेबल है ऑल ओवर द अक्रॉस द ग्लोब कुछ कंट्रीज में, अगर वो हमें इंडिया में अवेलेबल हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। कई सारे माता पिता अपना देश छोड़ के बाकी देश जा रहे हैं ताकि उनके बच्चों की जिंदगी आसान हो जाए। तो अगर इंडिया में आ जाए तो वो एक प्रॉब्लम कम हो सकती है। थर्ड, जो गरीब है वो तो अपने बच्चों को छोड़ ही दिया है कि अब ये कुछ कर ही नहीं सकता है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे। तो वैसे भी 28 करोड़ कोई मजाक तो है नहीं। 28 करोड़ के अलावा आपको एक दूसरी मेडिसिन है जो सालाना 5 करोड़ आपको खर्चा करना पड़ता है, यूविजेट नाम की, गिवेनोस्टैट कहते हैं उसको, जिससे वो भी एक अच्छी बेनिफिशियल मेडिसिन। मिडिल क्लास नहीं, आप बोलिए रिच क्लास की भी अगर आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ होगी तो शायद आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हो, पर एक रिच लोग HNI कर सकते हैं। तो क्या लगता है जब रोज एक दिन करके मरना होता है, रोज सोचना होता है कि मेरा बच्चा बीमार है, आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, अगला दिन फिर मेडिसिन चाहिए, उसकी जिंदगी कैसे आसान बने? सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है? सरकार क्या मदद कर सकती है? बाहर देशों में क्या मदद कर? बाहर के देशों में तो सरकार, कम्युनिटी ओवरऑल मिलके हेल्प करते, पीपल आर वेरी काइंड, सोसाइटी आगे है। सरकार जो है जिस तरीके से बाहर डिजाइन हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज फ्री में उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर देती है, सरकार यूके में फ्री में मेडिसिन अवेलेबल कर देती है। साथ ही में काफी सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट है मेडिकल हेल्थ केयर का वहाँ पे। हमारे यहाँ पे केयर गिवर्स भी नहीं है, केयर गिवर्स ना होने की वजह से एक चर्निंग पॉवर्टी आ जाती है। वन ऑफ द पेरेंट्स होता है उसको घर में बैठना पड़ता है, तो डबल इनकम से सिंगल इनकम हो जाता है और आपका मंथली एक बेसिक खर्चा 30 से 40 हजार तो बेसिक है ही, क्योंकि आपको अलग अलग थेरेपीज भी करानी पड़ती है। आपको कैसे जैसा बच्चों के लिए नुकसानदायक है और आप कैसे और आप क्या अपील करते हैं? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि राणा है और मैं फॉर्मर रह चुकी हूँ। सो के बारे में मुझे एक्चुअली सबसे अपनी माँ से ही पता लगा। मुझे एक बिग आइडिया था इस कंडीशन के बारे में, बट मैं बहुत कुछ जानती नहीं थी। सो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसी कंडीशन है जिसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशन के द्वारा। और वो जो मेडिकेशन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर वो बहुत महंगी है। सो बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली हमारा ये जो कैंपेन है ये अवेयरनेस के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, मैसेज जो है वो एम्पलीफाई हो सके, और उसी के साथ जो गवर्नमेंट है उसको वो भी नोटिस करे इसको। और इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं कि जिससे ये मेडिसिन या तो इंडिया में आ सके, और नहीं तो फिर ये मेडिसिन इंडिया में बन सके। क्राउड फंडिंग की
बात हो रही है, कह रहे क्राउड फंडिंग भी फेल हो चुकी है एक तरीके से, लोगों को पता ही नहीं है। तो पब्लिक अवेयरनेस कितनी है और क्या लगता है, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी है, बड़ा नाम है, अगर आप लोग इसको अपील करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद सरकारें भी कभी सुनेगी, क्योंकि जिनका प्रभाव ज्यादा होता है उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। सरकारें सुने, कम्युनिटी आदमी से भी कुछ लोग आगे बढ़कर आए, तो क्या उन लोगों को भी आप कुछ अपील करना चाहेंगे? सी एग्जैक्टली हम लोगों का ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इनके साथ खड़े रह सकें और एज समबडी हु हैज बीन इनटू मिस इंडिया एंड हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ चैरिटी इवेंट्स बिफोर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस कंडीशन के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है लोगों में वो नहीं है। सो अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा, एंड आई थिंक तभी गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन लेगी। कुछ चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहती है? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि आज मैं यहाँ इस इवेंट पर हूँ, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि डीएमडी को लेकर आप लोग प्लीज थोड़ा रिसर्च करिए और इन बच्चों के साथ अगर आप खड़े हो सके किसी भी तरह से आप उनके लिए करिए, और ताकि इनकी जो लाइफ है आगे की वो थोड़ी सी जो है हम बेहतर बना सकें। जी हमारे साथ और हमारे गेस्ट हैं, ये काफी मोटिवेशनल स्पीकर, डांसर है इंस्टाग्राम पे, तो काफी मोटिवेटिंग जर्नी है, उनके बच्चों के लिए बुलाया है हमने। कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास भी पर्सनली एक डीएमडी पेरेंट का एक रिक्वेस्ट आई थी रिगार्डिंग इसी के लिए। उनकी जब मैंने बात सुनी तो मेरे को भी थोड़ा धक्का रहा कि मैं क्या कर सकूँ, बिकॉज मैं उस रिगार्डिंग में छोटा पड़ गया। उनकी डिमांड थी मेरे बच्चे के लिए जीन थेरेपी चाहिए 27 करोड़। मैं कितना ऑडियंस को कन्विंस कर सकता हूँ कि आप इनकी मदद करें। एक आदमी को बस का नहीं है, तो सबको उठ के खड़ा होना। मैंने वीडियो फिर भी डाली, मेरा कर्तव्य था डालना, क्योंकि मेरा जितना मेरे से बल पड़ता है मैंने किया, बट मुझे लगता है कि वो इनफ। बट वो पेरेंट जब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं फील कर रहे हैं उनसे बट सरकार ही कर सकती है ऐसे काम। अगर उनके लिए दवाई बना सकती है 2 साल में, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, या बस एक इच्छा शक्ति चाहिए। प्रायोरिटी की बात है, प्रायोरिटी। अगर मेडिसिन में मैं जानता हूँ कि इंडिया एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेशन है तो बहुत आगे है, तो उनके लिए बहुत ईजी है ऐसे बच्चों के लिए मेडिसिन तैयार करना जो इंडिया से ही बने। आई एम नॉट सेइंग आप बाहर से इम्पोर्ट करें, बाहर इम्पोर्ट करना भी बहुत महंगा पड़ सकता है, राधे देर आप अपने देश में बनाइए ना। मेक इन इंडिया की बात Why होती not? है, इतना कुछ होती है, सब कुछ होता है, तो पूरा इंडिया का कोई इनिशिएटिव हो होता है। जब आपने कोविड में इनिशिएटिव सबको ठीक करने का, इस बीमारी के लिए भी इंडिया में ऐसा बन सकता है।